अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मुफ्ती साहब से जानने वाला है प्यारे नबी की 5 नसीहतें। आइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 नसीहतें जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाई थी, वो 5 नसीहतें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और ये क्यों बताने जा रहा हूँ? क्योंकि देखिए, हम लोग जब बड़े उलमा से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं मिलने के बाद? दुआ में याद रखिएगा हज़रत कोई नसीहत फरमा दें। आज ही मेरे एक स्टूडेंट का कॉल आया और उन्होंने मुझसे अपना जो भी मसला था वो मालूम किया। फिर कहने लगे मुफ्ती साहब कोई नसीहत। तो ऐसा होता है ना कि हम लोग जब मिलते हैं अपने बड़ों से तो मोहब्बतन अदबन हम उनसे कहते हैं कि कुछ नसीहत कर दें ताकि हमारी ज़िंदगी में हम उस पर अमल करके कामयाब हो सकें। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम पैगंबरों के सरदार हैं, उनकी नसीहतें हमारी लाइफ में कामयाबी के लिए, दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए कितनी अहम हो सकती हैं। तो ये 5 नसीहतें याद कर लें, क्योंकि ये 5 नसीहतें हम आजकल के नौजवानों के लिए बहुत अहम हैं। आइए जानते हैं वो 5 नसीहतें कौन कौन सी हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 बातों की नसीहत फरमाई। फरमाया, ए अनस, कामिल वज़ू करो, तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। कामिल वज़ू का मतलब क्या है? एक तो होता है ना कि अपने बस आए भागते दौड़ते और बस जल्दी जल्दी वज़ू करके नमाज़ पढ़ ली। एक होता है कामिल वज़ू, यानी आपने सुन्नतों की भी रियायत की, मुस्तहब्बात की भी रियायत की। जैसे कि वज़ू को कामिल बनाने वाली जो चीज़ है वो है मिसवाक। क्या आप मिसवाक कीजिए वज़ू करने से पहले? तो आपने मिसवाक भी की, आपने जो है ना पानी कम खर्च किया, आपने जो है ना वो अदब के साथ वज़ू किया, जैसे कि वज़ू करते हुए बातें करना ही मना है। तो तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए, सुन्नतों और मुस्तहब्बात की पाबंदी करते हुए आपने वज़ू किया, इसको कहा जाता है कामिल वज़ू। तो कामिल वज़ू करो, तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। आजकल वज़ू करने में भी हमारी बड़ी बेएतदालियाँ हैं। मस्जिद में हम लोग जाते हैं ना, नल खोला और धड़ल्ले से पानी बाहर है। मिसवाक तो अब मस्जिदों में दिखना तक बंद हो गई है। पहले होता था ना कि लोग मिसवाक करते थे तो लोग जो है ना ईसाले सवाब के लिए मिसवाक का गट्ठर रखवाते थे। 10-15 मिसवाकों का एक पूरा गट्ठर रखवा दिया, भाई अब मिसवाक का एक पैकेट रख के आ जाओ। अब तो मिसवाक मस्जिदों में दिखना तक बंद हो गई। और इल्ला माशाल्लाह हमारे पूरे मोहल्ले में एक आधी बंदा निकलेगा जो मिसवाक करता होगा। तो अब मुकम्मल वज़ू हमारी लाइफ से ख़त्म हो गया। बस हड़बड़ हड़बड़। एक तो नमाज़ पढ़ने के लिए हम घर से निकलते तभी जब जमात खड़ी होने वाली होती है, और बस हड़बड़ में वज़ू किया और नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए। कामिल वज़ू। तो पहली नसीहत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाई कि कामिल वज़ू करो, तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। अब उम्र तो नहीं बढ़ सकती भाई, जिसकी जितनी उम्र है उतनी तो रहेगी ना, लेकिन भाई अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है ना, अल्लाह उम्र बढ़ा दे। या दूसरा मतलब इसका ये हो सकता है कि अल्लाह ताला आपके जाने के बाद आपका तज़किरा इस दुनिया में होता रहे, लोग आपको याद करते रहें, आपको ईसाले सवाब करते रहें, आपका नाम बाकी रहे। ठीक है। दूसरी नसीहत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई, जो मेरा उम्मती मिले सलाम करो, नेकियां बढ़ेंगी। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये दूसरी नसीहत पे हम ज़रा गौर करें। क्या फरमाया हुजूर ने कि जो मेरा उम्मती मिले सलाम करो, नेकियां बढ़ेंगी। सलाम का रिवाज ही हमारे माशरे से ख़त्म हो गया। जो थोड़ा बहुत रिवाज बाकी था उसको भी अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़ ने जो है ना ख़त्म कर दिया। अब अल्लाह हाफिज़ खुदा हाफिज़ चल रहा होता है। लोग मुझसे पूछते हैं मुफ्ती साहब अल्लाह हाफिज़ खुदा हाफिज़ का क्या करें? मैं कहता हूँ पहले सलाम कर लो, फिर अल्लाह हाफिज़ कहो, खुदा हाफिज़ कहो, गुड बाय कहो, से यू टुमारो बोलो, से यू लेटर बोलो, सी यू टुमारो, सी यू लेटर बोलो, जो चाहो वो बोलो, लेकिन पहले सलाम। फिर सलाम में भी हर एक को सलाम करने का रिवाज ही ख़त्म हो गया। हम अपनी औलाद को सलाम नहीं करते, औलाद हमें सलाम नहीं करती, है ना। छोटे बड़ों को सलाम नहीं करते, बड़े छोटों को सलाम नहीं करते। जान पहचान वालों को सलाम, जान पहचान में भी बहुत चंद लोग जिनको हम सलाम करते हैं। इसीलिए दूसरी नसीहत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाई, इस पे हमें गौर करना चाहिए कि जो मुसलमान है उसको सलाम करो। बात समझ आ रही है? तीसरी नसीहत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई, घर में सलाम करके जाया करो, घर की खैरियत बढ़ेगी। लगा लो नक्शे,
है ना, लगा लो मौलाना लोगों से लाके गिनतियों वाले नक्शे और हुरूफ मुक़त्ताआत वाले नक्शे और कुरान मजीद की आयतों वाले नक्शे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुरान मजीद का वो यूज़ ही नहीं है जो आप लोग कर रहे हो। कुरान मजीद का वो यूज़ नहीं है कि दीवारों पे आप लगाओ। अब जिस चीज़ का जो यूज़ ना हो आप उसको करोगे, कुछ नहीं होने का, क्योंकि ऑलरेडी कुरान मजीद 2-2, 4-4, 6-6 हमारे घरों में रखे हुए हैं। उसी कुरान में से नक्शे निकाल के आप घरों में लगा लो, बरकत नहीं आ सकती। बरकत कैसे आएगी? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, घर में जब जाया करो तो सलाम करके जाया करो, घर की खैरियत बढ़ेगी। अब रिवाजी ख़त्म हो गया। मैं समझता हूँ कि आप जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे बताइएगा, आप अगर शौहर हैं तो क्या आपने बीवी को घर जाके सलाम किया? आप अगर वालिदैन हैं तो आपने घर में जाके अपने बच्चों को सलाम किया? क्या आप बेटे हैं तो आपने घर में जाके अपनी बहन और माँ को सलाम किया? सवाल ही नहीं उठता है भाई। तो सलाम करके जाओ, खैरियत बढ़ेगी, अल्लाह के नबी का वादा है। चौथी वसीयत, चाश्त की नमाज पढ़ते रहो। तुमसे अगले लोग जो अल्लाह वाले बन गए थे उनका यही तरीका था। चाश्त सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद जो नमाज पढ़ी जाती है वो चाश्त और इशराक होती है। तो वो नमाज पढ़ने का सवाब कितना है। लेकिन ये चाश्त का और इशराक का और ये जितनी भी नफली नमाजें हैं, इनका फ़ायदा तब है जब आप फ़र्ज़ इबादत को मुकम्मल कर रहे हो। पांचवी और आखिरी नसीहत, ये बहुत अहम है, बहुत अहम है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अनस, छोटों पर रहम करो, बड़ों की इज्जत और तौकीर करो, तो क़यामत के दिन मेरा तो क़यामत के दिन तुम मेरे साथी होगे। छोटों पर रहम, छोटों से प्यार और मोहब्बत, है ना, बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार मोहब्बत ही ख़त्म हो गई है। बड़ा भाई है तो वो ये चाह रहा है कि मैं बस छोटे भाई को कुचल दूँ। छोटा भाई है तो वो ये चाह रहा है कि बस बड़े भाई मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए, दूर हो जाए, कैसे ही इनसे छुटकारा मिले। बड़ों की इज्जत ही ख़त्म हो गई है। छोटे बड़ों की इज्जत नहीं कर रहे, बड़े छोटों पर रहम नहीं कर रहे। गड़बड़ियाँ दोनों तरफ से हैं। जब बड़ों की तरफ से कमियाँ होती हैं तो छोटों की तरफ से भी कमियाँ होना शुरू हो जाती हैं। तो क़यामत के दिन क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने कि तुम मेरे साथी होगे। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये 5 अहम और कीमती नसीहतें जो मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं, अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप दुनिया की जिस फील्ड में भी परफेक्ट बनना चाहते हैं ना, तो इन 5 नसीहतों को अपने पल्लू से बांध लो, अपने दिमाग में बिठा लो, डायरी में नोट कर लो कि मुझे इन 5 नसीहतों पर अमल करना है। क्योंकि एक मुसलमान का ईमान और यकीन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर कि दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन अब अल्लाह के नबी ने जो फरमाया वो बिल्कुल बरहक और सच है, वो होकर रहेगा। तो ये 5 नसीहतों पर अमल कीजिए, दूसरों को शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।